नमस्कार, मैं अरमान। आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जो महाकलेश चल रहा था, अब शांत हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तीनों पार्टियों सीट शेयरिंग के बाद भी थोड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है। नमस्कार, मैं अरमान। आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आज बात सिर्फ चुनावी मुद्दे पर नहीं, बल्कि सीट शेयरिंग से लेकर चिराग पासवान के 29 सीटों पर सिमटने की भी है। स्वागत है आपका बिहार के सियासत में। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है बिहार में, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान जो 40 सीटों की मांग कर रहे थे, जो कि एनडीए में एक महत्वपूर्ण घटकों दलों में से एक है, जिनको नाराज करना सही नहीं जिनको नाराज करना कहीं ना कहीं भाजपा को नकारात्मक ढंग से प्रभावित कर सकता था। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान को मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय को बैठक करनी पड़ी। तब जाकर चिराग पासवान 29 सीटों पर मान गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 29 सीट देना एक ऐसी पार्टी को जिसका कोई भी विधायक विधानसभा में नहीं है, और चिराग पासवान ने न सिर्फ 29 सीट ली है, बल्कि अपने 3 मन पसंदीदा सीट भी ली है, जिसमें गोविंदगंज, हिसुआ और बहरामपुर, ये 3 उनकी पसंदीदा सीट जो चिराग पासवान ने ले ली है। देखिए, 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 74 सीट मिली थी। जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 43 सीट इनके खाते में आई। ऐसे में 2025 में अगर चिराग पासवान को सीट उनके हिसाब से नहीं मिलती, तो उनका खामियाजा बिहार में एनडीए को भुगतना पड़ सकता था। वहीं दूसरी तरफ अपनी जीत पर अड़े जीतनराम मांझी हिंदुस्तान आता मोर्चा को लिए 15 सीटों की मांग पर जमे हुए थे, लेकिन उनको सिर्फ 6 सीट ही दी गई है। आरएलएम को भी 6 सीट मिली है। अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियों राजनीतिक गलियारे में अलग ही खिचड़ी पका रही है। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर में बिहार के दिल में कौन है, ये तो परिणाम ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंसर की खबरें। बिहार की सियासत में बन रही है हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।